Good morning to everybody. It's me, Pritesh Sir from Tapaswi Classes, Junagadh. Today we are going to start class 11, English First Language NCERT. In that chapter number 2, named We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Jordan Cook and Alan East. This is the part 2 that we are going to start today. But before that, just try to recall, as we always do this, right? In July 1976 में जॉर्डन कुक, उसकी वाइफ मैरी, उसके 2 बच्चे जोनाथन एंड सुजैन और 4 निकले उस कीरा पर। किस कीरा? जेम्स कुक कीरा, जो फेमस एक्सप्लोरर थे। उन्होंने 200 इयर्स अगो जो वर्ल्ड टूर किया, जो रूट बनाया, उसी रूट की नकल करते हुए, कॉपी करते हुए, रिपीट करते हुए वो निकले, राइट? यहां हमने स्टोरी स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद में उसने इसकी इंप्रूवमेंट के लिए, ये सी वॉयज की इंप्रूवमेंट के लिए उसने प्रैक्टिस की, 16 साल तक प्रैक्टिस की। ब्रिटेन में जो सी एरिया होते हैं, वहां सी एरिया में उसने प्रैक्टिस की 16 साल तक। फिर उसकी जो बोट थी, वेव वॉकर बोट, 23 मीटर की थी, राइट? 30 टन वुडन की बनेली ब्यूटीफुल वो बोट थी। प्रोफेशनली बिल्ड किया था उसको, और उसने कई महीने लगाए थे उसको फिट करने में, और प्रोफेशनली उसने ये फिट करके रफेस्ट वेदर जहां होता है वहां उसने उसकी टेस्टिंग भी की, राइट? तो यहां तक हम अपनी स्टोरी में पहुंचे थे, राइट? तो इससे आगे आज हम ये स्टोरी को बढ़ाते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, 3 साल का हमारा प्लान, उसमें फर्स्ट लेग दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट फेज, यानी पहला फेज हमारा प्लान का वो था 1,05,000 किलोमीटर्स journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी हमने पहले फेज में, पहले पार्ट में हमने कंप्लीट की, प्लीजेंटली कंप्लीट की। पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ एक मैप आपको बताया था, उसी मैप की तरह यूरोप से स्टार्ट होके, इंग्लैंड के प्लेमाउथ से स्टार्ट होके, उसको पहले अफ्रीकन कंटिनेंट, वहां साउथ साइड केप टाउन में पहुंचना था। ये पहला उसका फेज था। वहां उसने प्लीजेंटली वो पहुंच गए, सेल करके पहुंच गए वेस्ट कोस्ट पर। और देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट साइड स्टार्ट करने से पहले वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सेडलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशन। मैंने पिछले लेक्चर में यहाँ मैप में बताया था कि ईस्ट साइड ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन उसके बीच में ईस्ट साइड में साउथर्न इंडियन ओशन आता है, उसको क्रॉस करना होता है, राइट? तो उसको क्रॉस करने के लिए हमने 2 क्रूमैन हायर किए। क्रूमैन मींस पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू ऑपरेट अ शिप में हेल्प करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, शिप को ऑपरेट करने के लिए हमने 2 क्रूमैन, जिसका नाम एक अमेरिकन पर्सन जिसका नाम लैरी विजिल, और एक स्विस यानी स्विट्जरलैंड का पर्सन जिसका नाम हर्ब सेडलर। अरे उसको हमने हायर क्यों किया? क्योंकि हम ये रफेस्ट सी बोलते हैं, ये इंडियन ओशन जिसको हमको पार करना है उसको रफेस्ट सी बोलते हैं। सबसे बुरा जो वेदर रहता है वो इंडियन ओशन में रहता है, राइट? ऐसा बोलते हैं। तो उसके लिए हमने 2 क्रूमैन हायर किए। आगे बढ़ते हैं हम। उसको टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, वो रफेस्ट वेदर को हैंडल करने के लिए हमने 2 क्रूमैन हायर किए, 1 अमेरिकन और 1 स्विट्जरलैंड का। ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन,
केप टाउन से निकले दूसरे दिन, we began to encounter strong gales that is called strong wind or strong breeze. दूसरे दिन जब हम केप टाउन से निकले तो हमने began to encounter that is called face करना, सामना करना। तो हमने स्ट्रॉन्ग ब्रीज का सामना किया, स्ट्रॉन्ग ब्रीज चल रही थी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों तक द ब्लू कंटिन्यूअसली, वो जो ब्रीज थी, वो स्ट्रॉन्ग ब्रीज थी, वो कंटिन्यूअसली ब्लो हो रही थी, राइट? वो ऐसे ही चल रही थी कंटिन्यूअसली। गर्ल्स डिड नॉट वरी मी, ये जो स्ट्रॉन्ग ब्रीज थी उससे कोई मुझे ऐसी चिंता नहीं थी, राइट? उसकी मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन जो वेव्स, राइट, और उसकी जो साइज थी, वो जैसे उछल रहे थे, राइट, was alarming. That is called a feeling of fear caused by sudden sense of danger. वो dangerous looking scene था, right? वो alarming, वो surprising, वो shocking, वो dangerous, वो fearful, वो painful हो सकता है, right? हो सकता है, ऐसा वो नजारा था। up to 15 meters तक का वेव चल रही थी, as high as our main mast. What is mast? A tall upright structure on a boat or a ship. शिप की जितनी हाइट होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, अपसाइड स्ट्रक्चर होता है, जितना स्ट्रक्चर शिप का था उतना ही वो वेव्स हाई हो रहे थे। तो ये डेंजरस पोजीशन होती है। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. 25th of December, जुलाई से स्टार्ट की हमने जर्नी। 25th of December क्रिसमस, राइट? और तब हमने 3,500 किलोमीटर की ईस्ट साइड में, केप टाउन की ईस्ट साइड में जर्नी हमने कंप्लीट कर ली थी। Despite atrocious weather, despite that is called regardless, or atrocious that is called bad or very poor quality of weather, bad weather, लेकिन तो भी, फिर भी, despite, फिर भी bad weather था, फिर भी we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. लेकिन 25th of December जो क्रिसमस डे था, उसको हमने, ये हॉलीडे को हमने क्रिसमस ट्री के साथ बहुत मस्त अंदाज में खत्म किया, बहुत मस्त अंदाज में खत्म किया। न्यू ईयर्स डे, सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। न्यू ईयर्स डे कमिंग ऑन 1st of January, राइट? लेकिन वेदर में कोई चेंजेस, इम्प्रूवमेंट आया हो ऐसा दिख नहीं रहा था, राइट? बट वी रीजन, लेकिन हमको रीजन, हम रियलाइज्ड, हम फेल्ट, हम थॉट, हमने ये सोचा, हमको लगता था कि इट हैड टू चेंज सून, ये बदलेगा जरूर, ये बदलेगा जरूर। एंड इट डिड चेंज, एंड इट डिड चेंज फॉर द वार्स, एंड इट डिड चेंज फॉर द वार्स, चेंज फॉर द वार्स, यानी टू ब्रिंग अबाउट अ बैड रिजल्ट, राइट? यानी वो वेदर चेंज हुआ, और वो वेदर ऐसे चेंज हुआ, वो ब्रिंग अबाउट बैड रिजल्ट, वो बैड रिजल्ट लाया, वर्स रिजल्ट। जब पहले जो बैड था उससे भी कहीं ज्यादा बैड रिजल्ट लेके आया वो वेदर। और कैसा वेदर था, क्या हुआ, ये आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।